तो आज का सवाल है, नदी और विद्वान में क्या संबंध है? नदी और विद्वान, है ना। तो जिस प्रकार आप नदियों को देखें और विद्वान को तो देख ही नहीं पाए, समझ में आ रही है। तो इसमें एक हमारा श्लोक था, यथा नद्या सैंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता भारत परम पुरुषम उपायते दिव्यम। मतलब जिस प्रकार नदियाँ, यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार नदियाँ, कौन सी नदियाँ भैया? तो बहती हुई नदियाँ अपने अस्तित्व, बोले तो कौन सा कौन सी नदियों से मिलकर आ रहा है ना, कहाँ कहाँ से मिलते हुए आ रहा है, इसका कोई घमंड नहीं होता। अंततः वो जाकर के समुद्र में ही मिल जाते हैं, चाहे वो गंगा जमुना सरस्वती जो भी रहे, वो नदियाँ आने के बाद अंततः कहीं एक जगह जाकर के मिलती है। ठीक है, तो नदियों के पास ये अहंकार नहीं रहता कि हम बड़ी नदियाँ थी, लंबी नदियाँ थी, जो भी है। और ठेठ हिंदी में बोले तो आपकी घर की नालियाँ हैं, यहाँ पर नदियों का कॉन्सेप्ट जोड़ना गलत है, पर आपके समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, इसको अन्यथा ना लेंगे। जिस प्रकार हमारी घर की नालियाँ एक बड़ी सी खाई में जाकर मिलती है, तो ये नहीं पता होता कि वो किस घर का पानी है, किस घर से नाली निकली है, और नाली निकलने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता होगा कि किसका घर का पानी है, कहीं एक जगह मिल जाए तो, है ना। वो कपड़े धोने वाली पानी है, समझ रहे हो, या पीने के बाद कूलर करने वाली पानी है, कैसी पानी थी, अंततः जब एक जगह करके मिलती है तो हमें पता नहीं हो पाता है, डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक वैसा ही सारी नदियाँ, बहती हुई नदियाँ एक न एक दिन जाकर के एक समुद्र में विलीन हो जाती है, और ये पता नहीं चल पाता है समुद्र में कि किसका पानी है। जिस प्रकार एक बाल्टी पानी अगर है, उसमें एक चुल्लू पानी डाल दे सब मिल करके, तो बता सकते हैं कि कौन सा पानी हम डाले हैं? नहीं। ठीक वैसा ही हमारी नदियों का, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने अस्तित्व को खोकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने अहंकार को त्याग करके, अपनी मोह माया को जाल को हटा करके एक न एक दिन परम पिता परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं वो एकाकार हो जाते हैं। बोले तो भैया एक आकार, यानी कि दोनों के दोनों एक ही रूप में आ जाते हैं। समझ में आई? उनमें जाकर के मिल जाते हैं। समझ में आ रही है? तो समानता क्या भैया? समानता ये हुआ कि जैसे नदी अपने अस्तित्व को खो करके समुद्र में मिलती है, ठीक वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर की शरण में चले जाते। समझ में आई? उधर अपने अस्तित्व को खोया तो इधर भी अस्तित्व को खोया है। अस्तित्व बोले तो मेरा क्या है भैया, आज आए हैं खाली हाथ, कल भी जाएंगे खाली हाथ। बीच में है डामाडोल, एक फिल्मी लाइन है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ना लेकर आया बंदे, ना लेकर कुछ जाएगा। तो ये सोच करके विद्वान लोग अपने जो भी रहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी लोग भी होते हैं। अभी जैसे प्रयागराज गए हैं तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हैं, साधु संत हैं, लेकिन उनमें इस किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। तो जिनमें अहंकार छोड़ने की शक्ति होती है, वहीं जाकर परम पिता परमेश्वर में के शरण में चले जाते हैं। यानी क्या नजर आई भैया? इधर अस्तित्व को खोया और इधर अपने नाम रूप को त्यागा। दोनों में ही समानता है। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके या अस्तित्व को खो करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक वैसे ही क्या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं। समझ में आ रही है? तो फटाफट अपने अहंकार को त्यागिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।